सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, कोई भी अगर बाइक प्लान कर रहा है तो बाइक आधे रेट में कैसे ले सकता है या तो बिल्कुल फ्री में कैसे ले सकता है। दो तरीके मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। दोनों तरीके जेन्युइन है, फ्रॉड कुछ भी नहीं है और आप लोगों का इसमें बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। सिर्फ बाइक ही नहीं, आप कोई भी चीज़ लेना चाहते हैं उसी में आपको अच्छा फ़ायदा होने वाला है। मैं एग्जांपल के लिए एक बाइक की बात करता हूँ। अगर हम कोई एक बाइक लेने जाते हैं, नॉर्मली स्प्लेंडर बाइक लेने जाते हैं हम, जिसकी कीमत लगभग लगभग 85,000 रुपये है, और अगर उसी बाइक को हम ईएमआई पे लेते हैं तो हमें वो 1,25,000 से 30,000 रुपये के आसपास पड़ती है। मैंने एक बार बात करी थी तो उन्होंने मुझे बताया, भैया कम से कम दिवाली का ऑफर था उस टाइम, कम से कम आपको 5,000 रुपये डाउन पेमेंट देनी पड़ेगी, और 5,000 रुपये डाउन पेमेंट देने के बाद जो 1,20,000 रुपये बचते हैं वो आपको किस्तों में देने पड़ेंगे, और किस्त बैठेगी लगभग लगभग 3,500 रुपये महीना की, 3 साल तक जो आपको देने हैं। तो ये कैश में लेना अच्छा है या फिर ईएमआई पे लेना अच्छा है। कैश में अगर हम लेते हैं वही चीज़ 80, 85, 90 हज़ार रुपये की, और वही चीज़ 1,25,000, 30,000 रुपये की, लगभग आपके 35, 40 हज़ार रुपये फालतू जा रहे हैं। तो इसे हम आधे रेट में कैसे ले सकते हैं, ये तरीका मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूँ। आधे रेट में कैसे ले सकते हैं या तो बिल्कुल फ्री में कैसे ले सकते हैं। अगर आपको जल्दी है बाइक लेने की तो फिर आप इसे आधे रेट में ले सकते हैं, और आपके पास अगर टाइम थोड़ा ज़्यादा है तो आप इसे बिल्कुल फ्री में ले सकते हैं। बात करते हैं आधे में कैसे ले सकते हैं। जहां आपकी 3,500 रुपये की ईएमआई बन रही थी बाइक की 3 साल की, उससे अच्छा है आप 3,500 रुपये जमा करो किसी अच्छे से म्यूचुअल फंड में या किसी स्टॉक में डाल दो, और वहां से अगर आप 25%, जबकि मार्केट में स्टॉक तो 50, 60, 100% का रिटर्न भी देते हैं, और म्यूचुअल फंड भी 35, 40% तक का रिटर्न आराम से दे देते हैं। मैं आपको सिर्फ 25% की बात कर रहा हूँ कि अगर 25% भी आपको रिटर्न मिल जाता है तो 1.5 साल में, सिर्फ 1.5 साल में आपके पैसे जमा होते हैं लगभग 67,000 रुपये, और आपको जो मिलते हैं एक बाइक की कीमत के पैसे लगभग लगभग 90,000 रुपये आपके यहाँ हो जाते हैं। तो 1.5 साल में आपने सिर्फ 67,000 रुपये जमा करे। मानिए बाइक की जो कीमत थी ईएमआई पे 1,40,000 रुपये, उससे सिर्फ आधे 50% जो पैसे आपने इकट्ठा जमा करे हैं 1.5 साल में, 3 साल भी आपने किस्तें नहीं दी, और आपको बाइक की कीमत के पैसे मिल गए, और आप जाके बाइक कैश में ले आते हैं। सबसे पहली बात तो 3 साल जो आप ईएमआई देने वाले थे उसकी टेंशन ख़त्म। 1.5 साल में आपने पैसे इकट्ठे करे, बाइक ले ली, कैश में ले ली, फाइनल आपके बच गए आधे पैसे, मतलब 70,000 रुपये आपके यहाँ बच जाते हैं। वहीं अगर आप सोचते हैं कि बाइक भाई बिल्कुल फ्री में लेनी है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, यही 3,500 रुपये आपको 3 साल के लिए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। 3,500 रुपये आप 3 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो लगभग आपके 80, 90 हज़ार ही इन्वेस्ट होते हैं, मतलब जितने की आपको बाइक लेनी है बस आपको इतने ही जमा करने हैं। और जब 3 साल बाद आपको टोटल मिलेंगे तो लगभग लगभग 2 लाख के आसपास मिलेंगे। 2 लाख से ज़्यादा ही हो सकते हैं मैं कहता हूँ, लेकिन 2 लाख तो मिल ही जाएंगे। तो 2 लाख में आप बाइक भी ले सकते हैं, बिल्कुल फ्री हो गई आपकी बाइक, क्योंकि आपने पैसे जमा करे सिर्फ एक बाइक के और आपको पैसे मिल गए 2 बाइक के। तो एक बाइक बिल्कुल फ्री हो गई। अगर आपके पास टाइम है और फ्री में बाइक लेना चाहते हैं तो फिर आपको 3 साल इंतज़ार करना पड़ेगा, और 3 साल ईएमआई जमा करनी पड़ेगी बाइक लेने से पहले। तो फिर आप बाइक बिल्कुल फ्री में ले सकते हैं। और अगर आपको जल्दी है 1.5 साल में लेनी है तो फिर आपको वही बाइक आधे रेट में मिल जाएगी। ऐसा नहीं है, बाइक की ज़रूरत सबको होती है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा इंतज़ार कर ले तो वही चीज़ आपको आधे रेट में मिलती है और वही डबल रेट में मिलती है अगर आप जल्दबाजी करते हैं। वैसे भी अब तक काम तो चल ही रहा है, आगे भी थोड़े दिन चला लो। इतने पैसे ख़राब करने से अच्छा है 70,000 रुपये को अगर आप 15,000 रुपये महीना के कमाने वाले हैं तो 4-5 महीने आपको फ्री में काम करना पड़ेगा, तब जाके कहीं 70,000 रुपये इकट्ठा होते हैं। तो मैं तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमेशा ईएमआई पे सामान लेने वाली चीज़ों से बचो, कैश में लो। अगर आपको कोई भी सामान लेना है उसकी थोड़ी से पहले से प्लानिंग कर लो, प्लानिंग करके पैसे अपने सही जगह इन्वेस्ट करो, उन पे आपको ब्याज मिलता है, ना कि ब्याज देना पड़ता है। सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि यहाँ आपको ब्याज मिलेगा और वहाँ आपको ब्याज देना पड़ेगा आप ही के पैसों पे। और मैं सिर्फ बाइक की बात नहीं कर रहा हूँ, आपको कोई भी चीज़ अगर लेनी है,
आपको मोबाइल लेना है, आपको बाइक लेनी है, आपको गाड़ी लेनी है, आपको घर लेना है, किसी भी चीज़ को आप थोड़ा सा पहले से प्लान कर लो। प्लान करके अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू करो और फिर वो चीज़ लो। आपको आधे रेट में मिलेगी, आपको आधा फ़ायदा होगा। कोई भी चीज़ अगर लोगे तो आपके कितने पैसे बचेंगे, उन पैसों को आप सही जगह लगाइए। आप उन्हीं पैसों में, जिन पैसों में एक बाइक लेने वाले थे, इतने पैसे बचेंगे कि आप उनमें मोबाइल भी ले लोगे, कपड़े भी ले लोगे, अपने घर वालों को भी घुमा लोगे, खुद भी घूम लोगे, बाइक में पेट्रोल भी भरा भरा के थक जाओगे। इतने पैसे आपके पास बाद में भी बच जाएंगे। सो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि कोई भी चीज़ लेने से पहले प्लानिंग कर लो और ईएमआई पे मत लो, पहले इन्वेस्ट कर लो, उसके बाद में लो। तो सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।